नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज़ टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बटवाल और स्थान है उपखंड कार्यालय गड़साना। यहां हमारे साथ है देवेंद्र चौधरी और प्रधान प्रतिनिधि अशोक जी जाखड़ और इनसे जानने की कोशिश करेंगे आज यहां कैसे आना हुआ। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी और पूरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी लगातार जो भाजपा ये षड्यंत्र कर रही है, मतदाता जो कांग्रेस पार्टी का है उसके वोट काटे जा रहे हैं। उसी संबंध में हम कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर यहाँ पर ज्ञापन देने आए थे एसडीएम कार्यालय गड़साना में। एक 16 तारीख शाम का एक मामला हमारे यहाँ ग्राम पंचायत 13 डियोल का है। 16 तारीख शाम 7 बजे एक फर्जी बीएलए बनकर यहाँ प्रपत्र 7 लगभग 7-8 व्यक्तियों के नाम आपत्ति दर्ज करवा के यहाँ पे गया है और जिन व्यक्तियों के नाम से वो प्रपत्र जमा करवा के गया है उन व्यक्तियों को ये पता भी नहीं है कि हम किसी का वोट कटवाने के लिए आपत्ति दर्ज करवा रहे हैं। उस सिलसिले में हम आज एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया है और 2 दिन पहले मेरी एसडीएम महोदया से बात भी हुई थी कि इस तरीके से कोई फर्जी बीएलए बनकर आपके यहाँ प्रपत्र जमा करवा के गया है, तो हमें उस व्यक्ति की पहचान चाहिए और फुटेज उस व्यक्ति की हमें चाहिए। आपके पास 2 दिन का समय है, आप उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाइए और त्वरित कार्रवाई करवाइए। तो 2 दिन पहले आपने बात किया और आज तक 2 दिन के अंदर अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, उन्होंने कुछ नहीं किया। बिल्कुल, प्रशासन नींद में सोया हुआ था। आज हमने जैसे ही यहाँ पर धरना लगाया है उसके बाद एसडीएम महोदया ने हमें आश्वस्त किया है कि परसों 12 बजे से पहले हम उस व्यक्ति की पहचान करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का काम करेंगे। और हमने प्रशासन को भी अल्टीमेटम दिया है और आपके माध्यम से सरकार को और प्रशासन को दोबारा अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अगर परसों 12 बजे तक जो व्यक्ति फर्जी बीएलए बनकर यहाँ पर प्रपत्र जमा करवा के गया उसके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है, मुकदमा दर्ज नहीं होता है, तो हम एक बड़ा निर्णय लेंगे और एक बड़ा आंदोलन करेंगे। हाँ जी, देवेंद्र जी आप क्या कहोगे? जो प्रधान जी ने कही है सेम बातें हमारी हैं, वही बस। नहीं तो आप अभी से इस बात को लेकर चिंतित हैं क्योंकि अभी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव आने वाले हैं। उससे पहले अगर इसी प्रकार होता रहा तो कहीं ना कहीं बहुत मतदाता जहां उनकी जो मनोकामना है, जहां वो जिस विचारधारा को पसंद करने वाले लोग हैं उन्हीं के वोट कटे जा रहे हैं। मेरा मतलब है कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, वर्कर हैं और बीच में इन्हीं गाँवों के अंदर भाजपा के लोग भी रह रहे हैं। उन्हें पता होता है कि कौन कांग्रेस का कौन भाजपा का, इसीलिए उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है। उसी के लिए तो हम सारे इकट्ठे हुए हैं। ये जो षड्यंत्र पूर्वक कांग्रेस के जो लोगों के कार्यकर्ताओं के वोट काटने का जो चल रहा है षड्यंत्र, ये इसके लिए हम सभी इकट्ठा हुए हैं। ऐसा होना नहीं देंगे हम। सभी मिलके पार्टी के सारे साथी वरिष्ठ जन मिलके कोई बड़ा निर्णय लेंगे। तो ऐसा ही बिहार के अंदर भी आरोप लगाए गए थे और वही तो सिलसिला राजस्थान के अंदर भी शुरू हो चुका है। बिहार का रिजल्ट देख लिया फिर आपने। निश्चित तौर पर आज जो आपके सामने है, क्योंकि हम बिल्कुल सबूत के साथ यहाँ पे आए हैं। बिल्कुल प्रमाण है जो आपके पास। एक छोटे से कस्बे में ये हालात है, एक भाईचारे को बिगाड़ने का जो काम कर रही है ये भाजपा, बिल्कुल। क्योंकि जिन व्यक्तियों के नाम से प्रपत्र जमा हुए उनको तो ये पता भी नहीं है कि हमारे नाम से कोई आपत्ति भी लगी है क्या। तो ये गांव में एक भाईचारा बिगाड़ने का काम कर रही है। और जो मैं आपको 8 फार्म बता रहा हूँ, जो जिनके नाम से आपत्ति लगाई है वो भी 8 कांग्रेसी है और जिनके वोट कटवाने के लिए लगाई है वो भी कांग्रेसी है। तो आज ये मतलब एक साबित हो गया है कि ये षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी के वोट काटने का ही चल रहा है। तो अंतिम तारीख तो 15 जनवरी बताई गई थी ना? बिल्कुल, ये 16 तारीख शाम को 7 बजे यहाँ इन्होंने खुद आज आज इन्होंने ये माना है कि हमने 16 तारीख शाम 7 बजे ये प्रपत्र जमा किए। नहीं तो मैडम ने ये स्वीकार किया कि उनके जो वोट काटे गए हैं मतदाताओं के वो फिर से जोड़ दिए जाएंगे मतदाता सूची में? काटे नहीं गए, हालांकि ये प्रक्रिया लंबी है, अभी तक तो नोटिस जाएगा। लेकिन हमारा जो कहने का मतलब है कि काटने की प्रक्रिया उन्होंने शुरू कर रखी है। ये तो अगर हम टाइम पे नहीं चेतते तो हो सकता है कट भी जाते। हाँ जी, अब्दुल गफ्फार की कहोगे? ये आज जो हमने एसआईआर का जो ज्ञापन दिया है, जो वोट काटने का एसडीएम महोदय को,
एसडीएम महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि 22 जनवरी को 21 जनवरी को आपको बता दिया जाएगा कि कौन वो व्यक्ति था जो इन लोगों के वोट कटवाए हैं और आपत्तियां दे के गया। इसके लिए 21 तक तो हम हैं शांत, 21 तारीख के बाद हम एक बड़ा आंदोलन लड़ेंगे यहाँ दर्शना।